Hi everyone, myself Darshan sir, chemistry expert. Welcome all of you in Power series. जैसे कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ के रूल्स है वो एमसीक्यू के साथ हमने कंप्लीट किए हैं और आपको इसमें सिखाया था कि एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज होती है, याद रखने की चीज नहीं है। ओके, तो आज जो टॉपिक में हम आगे बढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिट फॉर मेजरमेंट। और ये जो टॉपिक है इसमें भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो इसके जो सम्स है वो हर लेवल के सम्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे विथ अस और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हर टाइप के सम, हर लेवल के सम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे एट दैट टाइम वी रिक्वायर टू कीप अ यूनिट एट द बैक। वो जो डिजिट हमें मिलता है वो डिजिट के पीछे हमें एक यूनिट रखना पड़ता है। जैसे कि हमने एक मेजरमेंट लिया 40, बराबर। अब ये किलोमीटर है या किलोग्राम, ये हमें मेंशन करना पड़ता है। विदाउट इट ये जो डिजिट है, ये जो मेजरमेंट हमने किया है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट्स इन द मेजरमेंट। ओके, तो ये जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स के डिफरेंट सिस्टम है, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, एमटीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। तो क्या है ये, कौन कौन सी सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सीजीएस सिस्टम क्यों होता है, तो उसके अंदर लेंथ, मास एंड टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ सीजीएस सिस्टम। कैसे, कब, कौन यूज करता था उसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खाली आपको इतना याद रखना है कि लेंथ, मास एंड टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के अंदर हम मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम के अंदर लेंथ, मास एंड टाइम को मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एमकेएस, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एंड एफपीएस जिसके अंदर यही लेंथ, मास एंड टाइम को फुट, पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एफपीएस सिस्टम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट वन, दैट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आज हम यूज करते हैं, उसका नाम है एसआई सिस्टम। ओके, फ्रेंच में इसको बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, मींस सिस्टम इंटरनेशनल। और ये कहाँ एडॉप्ट हुआ था, तो 1960 के अंदर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था। किसका था, वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था। उसके अंदर ये एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया। अब ये जो एसआई सिस्टम है उसको एडॉप्ट क्यों किया गया, जरूरत क्या थी उसकी, तो उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो, इसलिए हम हमें ये सिस्टम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉमन सिस्टम लाने की जरूरत पड़ी। ओके, फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द यूनिट, यानी जो भी मेजरमेंट करते थे वो मेजरमेंट के पीछे हम यूनिट लिखते हैं, वो यूनिट में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो, इसलिए हमने ये इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाई और इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। अब ये जो एसआई सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम के अंदर 7 क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटी के बेस पर डिसाइड किया गया। ओके, और ये जो क्वांटिटी है इट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी और इट इज आल्सो नोन एज बेसिक क्वांटिटी। ओके, कौन कौन सी क्वांटिटी है, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, एक है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन इज thermodynamical temperature, and sixth one is amount of substance, 7 that's the last one, luminous intensity। अब ये 7 बेसिक क्वांटिटी के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं, साथ में आपको उसके यूनिट भी याद रखने हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटी है, उसके जो यूनिट होते हैं दे आर सेड टू बी अ एसआई यूनिट। कौन कौन से हैं एसआई यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, देन मास का होता है किलोग्राम, देन टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का होता है केल्विन,
एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, एंड लास्ट वन इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। ओके, तो ये सिंबल भी हमने बाजू में यहाँ लिख दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एसआई सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम के अंदर जो भी मेजरमेंट है उसके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल को मेंशन करने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज भी करते हैं। तो वो प्रीफिक्स का लिस्ट कौन सा होता है, यानी कौन कौन से प्रीफिक्स है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जनरली आप ये सारे तो यूज करते हो सेंटीमीटर, जैसे मीटर है तो मीटर के आगे मल्टीपल या सब मल्टीपल लगाने का तो आप लिखते हो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ओके, तो ये उसका पूरा लिस्ट है। आप हमने तो अभी 9 तक या 10th क्लास 10 तक कौन सा स्टडी किया, तो ज्यादा से ज्यादा 10⁻9 के बारे में सोचा होता है या सुना होता है, नैनोमीटर के बारे में सुना होता है, बराबर। बट उसके भी आगे है 10⁻12 पिकोमीटर, 10⁻15 फेम्टोमीटर, 10⁻18 ऑटोमीटर। तो एक एग्जाम्पल है। ओके, वैसे ही पिकोग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, तो हर एक क्वांटिटी के आप उसके अंदर आप ये प्रीफिक्सेस का यूज कर सकते हो, बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10⁻21 जेप्टो, जेप्टो 10⁻24 इट्स अ योक्टो। सिमिलर वे, ये जो इस साइड पर आप देखोगे तो यहाँ ये भी आपने यूज किया होगा, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम। ओके, तो ये सब आपने यहाँ तक तो सुना ही हुआ है। तो उसके भी आगे है 10⁻3 को किलोग्राम बोलते हैं, 6 को मेगा, देन 9 को गीगा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा, 10⁻21 zeta, and 10⁻24 yotta. So these are the prefixes. This you need to remember. Yeah, वो आप इसको कुछ सीरीज से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एवरीडे रीड करते रहोगे, एवरीडे अगर आप इसको रीड करते रहोगे तो आपको ये धीरे धीरे याद भी रह जाएगा। ओके, तो देयर इज नो नीड टू क्रैमिंग। ओके, तो कोई स्पेसिफिक मेथड से भी याद रखना ऐसा कोई जरूर नहीं है, रीड करो आपको आराम से याद रह जाएगा। अब ये जो 7 बेसिक क्वांटिटी है, ये 7 बेसिक क्वांटिटी के अंदर से हमने उसकी हेल्प से दूसरी नई क्वांटिटी डिराइव करी। जो 7 बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से जो क्वांटिटी डिराइव करते हैं, दैट आर सेड टू बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स, डेंसिटी, स्पीड, दे आर सेड टू बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट होते हैं, दे आर सेड टू बी अ डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कट करते हैं, तो अगर मुझे उसका यूनिट मेजर करना है, फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस मींस लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या आता है, दैट इज अ मीटर। ओके, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो स्पीड का या तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एसआई यूनिट। ओके, ये एसआई यूनिट बन गया, किसका बन गया, स्पीड और वेलोसिटी का। तो इसी तरह से कोई भी डिराइव क्वांटिटी है उसका आप यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल, उसका आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटी यूज करी है उसका वन आफ्टर वन क्या रखते जाओ, उसका यूनिट रखते जाओ, तो आपको फाइनल ऐसा यूनिट वो पर्टिकुलर क्वांटिटी का मिल जाता है। ओके, बहुत सिंपल है। अब जो थोड़ी बहुत क्वांटिटीज है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि मास एंड वेट किसे बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बहुत बार हमें पूछा जाता है। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की जो अमाउंट प्रेजेंट होती है, या दे आर सेड टू बी अ मास। तो वेट किसे बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, या वो ऑब्जेक्ट की बात करिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी का जो फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज सेड टू बी अ व्हाट, वेट। अब ये जो मास है वो कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होगा, कहीं पर भी जाओगे इट रिमेन कांस्टेंट। बट वेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है, और इसीलिए ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट ऑल्सो चेंजेस प्लेस टू प्लेस। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है तो आप एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प से मास फाइंड आउट कर सकते हो।
वेट मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ W इज इक्वल टू mg, इसकी हेल्प से आप वेट मेजर कर सकते हो। अब सेकेंड क्वांटिटी के बारे में बात करा, दैट इज अ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the substance, amount of space occupied by the substance is said to be a volume। अब वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम मेजर करने का फॉर्मूला जनरली हम लिखते हैं L क्रॉस B क्रॉस H, लेंथ ब्रीथ हाइट, तीनों तीन किस में मेजर करते हैं, तो तीनों तीन मेजर करने का यूनिट है मीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ जो वॉल्यूम है इसका यूनिट भी क्या बन जाता है, मीटर क्यूब। देन मीटर क्यूब इज अ SI यूनिट, इट्स अ SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनरली डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो यूनिट यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए वो कौन सा होता है, लीटर। लीटर इज वाइडली यूज यूनिट। जैसे कि कुछ भी लिक्विड लेने जाना है, ऑयल वगैरह है, कुछ भी है, तो हम क्या बोलते हैं भाई इतने लीटर दो, इतने लीटर दो। तो ये वाइडली यूज्ड यूनिट है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, विच इज नॉट अ ऐसा यूनिट। ओके। और जो अदर यूनिट हम यूज करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के, दैट इज अ सेंटीमीटर क्यूब। वो मीटर क्यूब के स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ओके, दे आर द स्मॉलर यूनिट्स। नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू, ये रिलेशन दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये तो हमें पता ही है। सिमिलर वे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब को हमने स्मॉलर स्मॉलर क्यूब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर भी जो मेजरमेंट दिए हुए, जो रिलेशन दिए हुए, दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रिलेशन दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, that is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब, that is equal to 1 लीटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। साथ में यहाँ और एक रिलेशन दिया है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो छोटा सा क्यूब है वो 1 क्रॉस 1 का है। ओके, इसकी जो लेंथ है दैट इज अ 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 10 क्यूब्स आर देयर, 10 क्यूब्स है यहाँ पर, 10 स्क्वायर दिए हुए हैं, तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ओके, वन मोर रिलेशन इज गिवन ओवर हियर कि जब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला L क्रॉस B क्रॉस H, लेंथ भी अब क्यूब है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या होगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ml। और इसीलिए यहाँ आपको लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि भी किसी को भी मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये मेजरमेंट की बेसिस पर ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं, बराबर। तो यहाँ आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 ml, तो दैट्स वाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 ml। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम के अंदर। कि लेबोरेटरी के अंदर अगर आपको कोई सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वहां पर। तो इट इज मेजर्ड बाय सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट एंड पीपेट। यहाँ पर आपको ब्यूरेट दिया हुआ है, पीपेट दिया हुआ है, एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज ऑल्सो गिवन। सिमिलर वे कोई नॉन वॉल्यूम है, नॉन वॉल्यूम उसको प्रिपेयर करना है, कोई भी सॉल्यूशन है उसका नॉन वॉल्यूम प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दोस्तों ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलेगी। यस, लेबोरेटरी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जब आप टाइट्रेशन करोगे तो ये सारी चीजों का यूज अंदर करोगे। ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, सिलेंडर होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब वहां पर यूज किया जाएगा। ओके, तो जब आप भी लैब में जाओगे तो ये सारी चीजें ध्यान से देखने की। जैसे कि पिपेट होता है वो 5 ml, 10 ml, 25 ml, 5, 10, 25 ऐसे अलग अलग वॉल्यूम का आता है। ब्यूरेट के अंदर भी 25 ml का होता है, 50 ml का होता है। ये सिलेंडर भी अलग अलग साइज के होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी आपको अलग अलग साइज देखने को मिलता है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके बेस पर ये सारे एपरेटस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। ये तो बहुत इजी है, ये आपने क्लास 10 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है,
तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, दैट इज नोन एज डेंसिटी। ओके, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहां पर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। टेम्परेचर होता है वो 3 डिफरेंट स्केल के अंदर यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, कौन कौन से स्केल है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जनरली डिग्री सेल्सियस स्केल हमें हमारे जान पहचान में है, और कभी कभी जब हमने थर्मोमीटर यूज किया होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो हमने डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में भी जाना होता है। बट देयर इज ऑल्सो केल्विन स्केल। ओके, और आपको सरप्राइज होगा, जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट है केल्विन। यस, डे टू डे लाइफ में हम ज्यादातर डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ओकेजनली डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में सुना होगा, बट इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज अ केल्विन। ओके, तो ये तीनों तीन के बीच का इंटर रिलेशन क्या है वो भी ये टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली हम डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, बट वो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड केल्विन में क्या होता है? दैट इज अ 373 केल्विन। सिमिलर वे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एज वेल केल्विन में होता है 310 केल्विन। सिमिलर वे रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर को हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और फ़ारेनहाइट में होता है 77 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होगा 298 केल्विन। तो ये सर रिलेट कैसे किया, कन्वर्ट कैसे किया? रुको रुको, सिखाएंगे आपको। सिमिलर वे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में यही चीज होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में होता है 373.15 केल्विन। ओके, तो दिस आर द मेजरमेंट, और ये आपको थोड़े एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट जैसे आपको बताया, इट इज अ केल्विन। ओके, सेल्सियस स्केल के अंदर जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कैलिब्रेट किया होता है। किसके अंदर? थर्मोमीटर के अंदर। और यही थर्मोमीटर के अंदर जो जब पीछे की साइड देखोगे, अदर साइड पर देखोगे, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखा होगा, और वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कौन सा लिखा होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिखा होता है, मेंशन किया होता है। ओके, अब सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स दिए हुए हैं कि अगर टेम्परेचर के 2 स्केल है, उसको एक में से दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सपोज आपको बोला है 45 डिग्री सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। वैल्यूज रखो यहाँ पर। 9/5 45 है डिग्री सेल्सियस, इसको हमें कन्वर्ट करना है, दैट इज 9 5 जा 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 81 प्लस 32। व्हाट इज द आंसर? 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 3 क्या आता है? 9 10 11 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से सिमिलर वे अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में रखना है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख दो, फिर डिग्री सेल्सियस को सब्जेक्ट बना दो, बाकी की सारी वैल्यूज सामने डाल दो, आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर मिल जाएगा। ओके, एंड केल्विन स्केल को अगर कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो हमारे पास एग्जांपल है कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस है या तो 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो भाई फॉर्मूला सीधा सीधा है, डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर 27 रख दो, 273.15 ऐड करो, तो आंसर आएगा 300.15 केल्विन। यस, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो
क्योंकि ऐसा क्यों है? बिकॉज वी हैविंग रिलेशन 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। और अगर आपको कोई भी सब्सटेंस मीन्स कोई भी टेम्परेचर है कि कोई भी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर 273 ऐड कर दो। टेम्परेचर जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर दो। और अगर आपको केल्विन में से डिग्री सेल्सियस में जाना है, केल्विन में से डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या करना है? उसमें से 273.15 सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, तो इस तरह से आपको ये दोनों के आंसर मिल जाते हैं। और कोई केल्विन का टेम्परेचर है और फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले सेल्सियस में जाओ और सेल्सियस का यूज करके फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द रिलेशंस जिसके बेस पर आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये नोट डाउन किया होगा अभी कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट ऐसा हम लिखते हैं, बट केल्विन के अंदर डिग्री केल्विन लिखते हैं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केल्विन टेम्परेचर के अंदर पहले तो हम डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, और दूसरी बात कि केल्विन स्केल के अंदर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव टेम्परेचर आर नॉट पॉसिबल एंड इन केल्विन स्केल। ओके, अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का और ये आज की वीडियो का, उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? तो जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं या तो मेजरमेंट करेंगे तो उस टाइम पर हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में या एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पर जो मेथड हम यूज करते हैं, जो मेथड से ये सब कुछ करते हैं, वो मेथड का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड। तीसरा एक नाम भी है फैक्टर लेबल मेथड। ओके, तो यूनिट को एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? एक मेथड का यूज करते हैं, वही मेथड का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे करते हैं दोस्तों? लेट अस डू। इसके अंदर हम आपको सम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक के सम्स तक ले जाएंगे। सो हमारे साथ आपको बने रहना है, ध्यान से देखना है कि कैसे किया जाता है। अब ये जो मेथड है, जैसे आप नाम रीड करोगे तो मेथड के नाम में लिखा है यूनिट फैक्टर। ओके, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर फैक्टर है, दैट इज अ फैक्टर। मींस अगर ये मेथड में आपको फैक्टर डिवाइड करना आ जाता है, फैक्टर चूज करना आ जाता है, तो ये मेथड के आप किंग कहलाते हो। ओके, तो कैसे करते हैं? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। 8 किलोग्राम है, ये 8 किलोग्राम को बोला है भाई ग्राम में कन्वर्ट करो। सर ये तो बहुत इजी है, बोल देंगे ऐसे ही 8 किलोग्राम बराबर 8000 ग्राम। ओके, तो ये तो आपको पता है, बट अगर आपको बोला है यूनिट फैक्टर मेथड या तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी मेथड है, यानी कोई भी सम दिया हो जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है, तो उसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी फैक्टर की। जो स्टैंडर्ड फैक्टर है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसका स्टैंडर्ड फैक्टर कौन सा है? कौन सा है? तो हम लिखते हैं भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये उसका स्टैंडर्ड रिलेशन है। अब इसके फैक्टर डिवाइड करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। कैसे फैक्टर निकालोगे? ध्यान रखना इस तरह से। तो जो भी स्टैंडर्ड रिलेशन है उसको इस तरह से लिखना है 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम इक्वल टू करके लिख देना है 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। ओके, मींस पहले 1000 ग्राम को किलोग्राम के नीचे डाल दो और ये 1 किलोग्राम है उसको 1000 ग्राम के नीचे डाल दो। तो ये उसके दो फैक्टर बन गए, या दिस आर द टू फैक्टर्स। अब ये दो में से कौन सा फैक्टर आप यूज करोगे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, पहली बात कौन सी याद रखनी है? फैक्टर। फैक्टर डिवाइड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो ये हमने फैक्टर बनाने का सीख लिया। ओके, कौन सा फैक्टर यूज करोगे? तो याद रखो जो चीज लानी है, यानी ग्राम को लाना है, तो जो लाना है वो आपको ऊपर की साइड यानी न्यूमरेटर में
न्यूमरेटर में आना चाहिए, ऊपर की साइड पे आना चाहिए। ऐसा फैक्टर आपको चूज करना है, ऐसा फैक्टर चूज करो जिसमें ये ग्राम ऊपर की साइड पर दिया हो। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर है, उसमें न्यूमरेटर के अंदर ये ग्राम दिया हो, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, ये वाला। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो ये फैक्टर हमने ले लिया, तो यहां पर लिखूंगा 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। किसको कन्वर्ट करना है, 8 केजी को कन्वर्ट करना है, तो लिखो 8 केजी। केजी केजी कट हो गया, व्हाट इज अवर आंसर, 8 इंटू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 8000 ग्राम। दिस इज अवर आंसर। अब आपको पता चला हमने ऐसा फैक्टर क्यों लिया जो ऊपर की साइड पे आता है, यानी जो लाना है वो ऊपर की साइड पर आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए। वो फैक्टर क्यों लेने का है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो सामने वाला जिसमें से कन्वर्ट करना है वो कट करना होता है हमें। ओके, तो इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट होता है जो आपको याद रखना है। तो ये तो हमने पहला सम किया। अब दूसरे सम की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो पहले बहुत इजी इजी लेवल के, एकदम लो लेवल के सम आपको हम करवाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर थोड़ा जंप मारेंगे हायर लेवल की ओर। ओके, तो नेक्स्ट सम है जिसका नाम कौन सा है, तो 5000 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। उसको मीटर में कन्वर्ट करो। पहले तो क्या याद करोगे आप लोग, स्टैंडर्ड रिलेशन कौन सा है, किलोमीटर एंड मीटर के बीच का। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, अब भैया फैक्टर कौन से पढ़ेंगे, तो दो फैक्टर पढ़ते हैं। एक होता है 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, दूसरा होता है 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ओके, अब कैलकुलेशन क्या करोगे आप लोग, तो कौन सा चूज करना है, तो जिसमें मीटर मीटर लाना है, मींस वो न्यूमरेटर में आता है, वो चूज करो। तो ये वाला जिसमें मीटर ऊपर की ओर आता है, दैट इज 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। किसको कन्वर्ट करना है, 5000 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, दैट इज 5000 किलोमीटर। अब किलोमीटर किलोमीटर कट, बचेगा क्या, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। व्हाट इज द आंसर, 1 2 3 4 5 6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 × 10⁶ करके। ओके, वो भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और सम लेते हैं। 5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अरे सर, ये लीटर सेंटीमीटर क्यूब का, तो अभी वॉल्यूम वाला जो रिलेशन था उसमें आपको सिखाया था रिलेशन, है ना, याद है। स्टैंडर्ड रिलेशन क्या दिया था इसमें आपको, लीटर सेंटीमीटर क्यूब का, याद करो दोस्तों। तो आपको दिया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद आया कि नहीं। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम ये दोनों के फैक्टर डिवाइड करेंगे। क्या बनेगा फैक्टर, तो 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। कौन सा चूज करना है, तो जो लाना है यानी सेंटीमीटर क्यूब लाना है वो ऊपर की साइड पर आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो वो चूज कर लो, फटाफट कर लो, चलो जल्दी। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, किसको कन्वर्ट करना है, 5 लीटर को कन्वर्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा, 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, है ना इजी। अभी तो इजी लग रहा है आपको, थोड़े बहुत सम्स आपको प्रैक्टिस में भी दे रहे हैं अभी, बराबर। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला है 0.0025 किलोमीटर है,
ये 0.0025 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? तो बड़े ध्यान से यहाँ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कन्वर्ट करोगे इंच के अंदर। यस, अब मेरे पास कोई किलोमीटर और इंच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, ध्यान रखना। इसी तरह के बहुत सारे सम्स आपको प्रैक्टिस में भी मिलेंगे। यहाँ पर 0.0025 किलोमीटर को आपको इंच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को इंच में। क्योंकि मेरे पास सेंटीमीटर और इंच का रिलेशन है, तो आप किलोमीटर को मीटर में करो, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंच में करो। सी, अब यहां पर हम ये सबके स्टैंडर्ड रिलेशन लिखते हैं। किलोमीटर मीटर का क्या आता है रिलेशन? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 या 1000 मीटर। फिर मीटर सेंटीमीटर क्या क्या आता है? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंच का क्या आता है? दैट इज 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूं, इसके फैक्टर लिख रहा हूं। फैक्टर क्या आएगा? तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर लाना है। मीटर ऊपर आए ऐसा फैक्टर लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो, पूरा पूरा नहीं लिखना है आप। ओके, काम की चीज लिखो आप, क्योंकि आप एग्जाम में हर बार ऐसा पूरा नहीं लिखोगे, आपको ऐसे डायरेक्ट ही सोचना पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर लाना है। तो मीटर ऊपर की साइड न्यूमरेटर में ऐसा फैक्टर कौन सा है? दैट इज 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। दूसरा, यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर न्यूमरेटर में आए तो वो आता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और तीसरा, फाइनली, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को इंच में, यानी इंच ऊपर की साइड आया, तो मींस 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। खेल खत्म हो गया। आप ये तीन फैक्टर को यहाँ नीचे लिख दो। तो हम लिख देते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। किसको कन्वर्ट करना है? तो 0.0025 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। किलोमीटर किलोमीटर कट, यहां पर मीटर मीटर कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट। तो क्या आंसर आएगा? 0.0025 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहां पर आपका आंसर आएगा, वो आपको यहां लिखना है, इतने इंच आपका आंसर आएगा। सो दिस इज द कन्वर्जन। इसी तरह से आपको ये कन्वर्जन करने हैं, है ना। थोड़ा, मैंने अभी आपको शुरू में ही कहा कि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है यूनिट फैक्टर। वो अगर आपको डिसाइड करना आ जाता है तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। लेट्स डू सम सम्स। यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अ पीस ऑफ मेटल ऑफ इज 3 इंच, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो भाई हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, अभी ही हमारे पास ये सम आ गया। ओके, तो इसका पहले तो फैक्टर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ओके, तो फैक्टर कौन सा पड़ेगा? दो पड़ेगा। एक तो 1 इंच अपॉन 2.54 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। कौन सा यूज करेंगे? सेंटीमीटर लाना है। ओके, तो वो ऊपर की साइड आएगा 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच।
तो 3 इंच को कन्वर्ट करना है, इंच कट, सो दैट इज 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क और आपके लिए आएगा। अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, तो कितना मीटर क्यूब होगा? तो यहां पर 2 लीटर को कन्वर्ट करोगे आप मीटर क्यूब में, कैसे करोगे? तो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, क्या आपको पता है दोनों के बीच का स्टैंडर्ड रिलेशन? याद आ रहा है? लीटर और मीटर क्यूब। अभी ही आगे गया वॉल्यूम वाले पोर्शन में। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर की साइड है, ऐसा करो फैक्टर, 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 लीटर। ओके, किसको कन्वर्ट करना है? 2 लीटर को कन्वर्ट करना है। तो लीटर लीटर कट हो गया, 2 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज योर आंसर? 0.002 मीटर क्यूब। दिस इज अवर आंसर। अब यही सम को, ये तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन था, बट अगर बाई चांस आपको याद ना आया तो आप लोग क्या करोगे? तो ये भी आपको एक सिखा देता हूं कि कभी कभी क्या ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारा प्लान भी होना चाहिए ना। तो पहले तो 2 लीटर को कन्वर्ट करोगे आप मीटर क्यूब में। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन है, यस। तो आप क्या करोगे? तो 1 लीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास रिलेशन है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और दूसरा एक रिलेशन है, कौन सा है? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखते हैं जनरली 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा लिखते हैं। ओके, बट सर यहां तो मीटर क्यूब पूछा है, तो और यहां भी सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब की बात है, ये तो आपने सेंटीमीटर मीटर लिखा, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है भैया, आपको इसमें भी क्यूब कर देना है। यस, यहां पर क्यूब कर दीजिए पूरे का, हो गया ये। अगर ये क्यूब को अलग कर दोगे आप तो इट इज व्हाट, हर एक को सेपरेट क्यूब दे दोगे, सो इट बिकम लाइक 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। 1 का क्यूब ऑलवेज 1 होता है, सो 1 मीटर क्यूब 100 क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके फैक्टर कर दो। बहुत इजी है, चलो हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले तो आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर क्यूब ऊपर की साइड आए तो हम लिख देते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू अपॉन 1 लीटर। देन मीटर क्यूब लाने का है, 100 सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का रिलेशन है, तो लास्ट में लाना क्या है? मीटर क्यूब लाना है। तो मीटर क्यूब ऊपर की ओर आए, उसका रिलेशन, उसका फैक्टर कौन सा आएगा? तो 1 मीटर क्यूब अपॉन, ओके, जिसको कन्वर्ट करना है वो यहां लिख दो 2 लीटर। लीटर लीटर कट हो गया, सेंटीमीटर क्यूब कट हो गया, तो बचता क्या है? 2 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 100। 3 टाइम्स लिख देते हैं तो कैलकुलेशन में आपको इजी रहे। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है 0 0 0 कट, 3 0 कट हो जाएंगे, तो 2 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज योर आंसर? 0.002 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ओके, है ना इजी? तो आई थिंक ये मेथड आपको ज्यादा इजी पड़ेगी, बट ये आपको सिखाया कि जब क्यूब वाला फैक्टर ना दिया हो तो कैसे लाओगे। सिंपल में से क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको किस तरह से लाना है, इस तरह, इसीलिए आपको ये वाली मेथड आपको करवाई। सो इफ बाय चांस यू फॉरगेट, तो आप
ये प्लान बी भी अप्लाई कर सकते हो। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन डेज, एक दिन में कितनी सेकेंड होती है, तो कन्वर्जन करना है 2 डेज में, 2 डेज का कन्वर्जन सेकेंड में करना है। ओके, तो यहां पर आप पहले डेज को आवर्स में करोगे, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे और मिनट को सेकेंड में करोगे। ओके, तो डेज आवर्स का रिलेशन, आवर्स मिनट का रिलेशन, मिनट सेकेंड का रिलेशन। सी आप यहां से आवर्स का डायरेक्ट कन्वर्जन सेकंड में भी कर सकते हो, बिकॉज वी नो कि 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। बट अगर आपको लंबी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल वे में जाना है, तो एक फैक्टर और ज्यादा लिख दो। ओके, सो पहले तो स्टैंडर्ड रिलेशन में लिख देता हूं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 सेकेंड। अब फैक्टर डायरेक्ट हम लिखते हैं यहां पर, तो हमें आवर्स लाना है पहले, तो आवर्स ऊपर की ओर आएगा, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। देन मिनट ऊपर की ओर लाना है, क्योंकि 1 आवर का कन्वर्जन मिनट में करना है, तो मिनट ऊपर की ओर आए तो 60 मिनट अपॉन 1 आवर, और यहां पर लास्ट में क्या लाना है, सेकेंड, तो 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। किसको कन्वर्ट करना है, 2 डेज को कन्वर्ट करना है, तो यहां आगे लिख दो 2 डेज, डेज डेज कट हो जाएगा, आवर्स आवर्स कट हो जाएगा, मिनट मिनट कट हो जाएगा। बचता क्या है, 2 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है फटाफट, और अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे आंसर आएगा 1,72,800 सेकेंड। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इस तरह के कोई सम आते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ओके, अभी भी हमारे पास एक सम है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछने का पसंद करते हैं। कौन सा सम है ये, तो लेट्स डू दैट सम। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसके अंदर क्या करना है आपको, तो अभी तक जो सम्स हमने प्रैक्टिस की है, ये सारे सम्स में, तो आपने देखा होगा डेज का कन्वर्जन सेकंड में किया। कोई इस तरह का सम नहीं दिया है कि भाई मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर में करो। ओके, यानी दोनों यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इस तरह का कोई सम नहीं है। अगर इस तरह का सम आता है तो क्या करोगे, तो उसका भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चले। और ऐसे ही सम एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिया है 20 मीटर पर सेकेंड है, 28 मीटर पर सेकेंड, उसका कन्वर्जन माइल्स पर आवर में करना है। ओके, कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो मीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो, और यहां पर नीचे आवर्स को सेकंड को आवर्स में, यानी दो साइमल्टेनियस प्रोसेस करनी है। मेरे पास मीटर का माइल्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट किलोमीटर का माइल्स में है। ओके, तो आप उसका यूज कर सकते हो। लेट अस डू इट। तो पहले तो मैं रिलेशन लिख देता हूं कौन कौन से यहाँ पर यूज आएंगे। पहले तो 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका स्टैंडर्ड रिलेशन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर ऊपर की ओर लाना है, नहीं, मीटर को किलोमीटर में करना है। यस यस, यहां पर हम मीटर को किलोमीटर में करेंगे और किलोमीटर को माइल्स में, ऐसा लिख देने का, फटाफट होगा प्रोसेस आपका। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर लाना है, तो उसका फैक्टर आएगा 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। ओके, ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, किलोमीटर को माइल्स में करेंगे, तो उसका रिलेशन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.6214 माइल्स। अब माइल्स लाने का है, तो माइल्स ऊपर आएगा 0.6214 अपॉन 1 किलोमीटर। ओके,
अब ये नीचे वाले का देख लो एक, तो नीचे वाले का भी देख लेते हैं। तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसके बीच का रिलेशन क्या आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फैक्टर सेकेंड का मिनट में, यानी मिनट लाने का है तो मिनट। अब देखो दोस्तों, इसमें दो फैक्टर पड़ेंगे, कौन सा चूज करोगे वो भी हम आपको बताएंगे। मिनट को सेकेंड, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, ओके, सेकेंड को मिनट में और मिनट को आवर्स में। तो मिनट लाएंगे ऊपर की और 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड, और देन लास्ट वन इज आवर्स और मिनट के बीच का, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि आपको लास्ट में क्या लाना है, लास्ट में मिनट में से आवर्स लाना है, ओके। तो हम यहां लिखेंगे जिसको लाना है वो ऊपर 1 आवर अपॉन 60 मिनट। तो ये हमारे चार फैक्टर हो गए। अब इसका यूज कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब ध्यान रखना है यहां पर। पहले तो जो कन्वर्ट करना है क्या, 28 मीटर पर सेकेंड, इसको यहां लिख दिया। अब सबसे पहला फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर का आप माइल्स में करना है तो 0.6214 अपॉन किलोमीटर, 1 किलोमीटर, माइल्स अपॉन 1 किलोमीटर। अब देखो कहानी में ट्विस्ट यहां आता है, हम क्या करते हैं यहां पर, सेकेंड को ओवर में कन्वर्ट करना है ना, यानी सेकेंड और आवर्स ये दोनों चीज कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो हमने आपको सिखाया था अभी तक कि जो भी क्वांटिटी लानी है वो ऊपर की साइड आनी चाहिए, जो भी क्वांटिटी लानी है वो ऊपर की साइड है, बट यहां पर डिनोमिनेटर है। तो मैं लिखूंगा कैसे, सपोज लिखना हो तो मुझे लाना, मुझे क्या है 1 मिनट में से 60 सेकेंड, यानी मिनट लाना है। पहले मैं क्या करूंगा, सेकेंड का मिनट में, यानी मिनट मुझे लाना है, तो मैं यहां पर मिनट वाला फैक्टर यहां लिखूंगा, यानी 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये 60 सेकेंड कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। पता चला क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है, इसलिए यहां रिवर्स हो जाता है, ओके। तो यहां हम लिखते हैं, और साथ में लास्ट में क्या है, मिनट का आवर्स में, तो वैसे आएगा 1 आवर अपॉन 60 मिनट। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, ऊपर, तो हमने यहां लिख दिया 60 मिनट अपॉन 1 आवर। अब कट करो, मिनट मिनट कट, किलोमीटर मीटर मीटर कट, किलोमीटर किलोमीटर कट, सेकेंड सेकेंड कट हो गया, मिनट मिनट कट हो गया, बचा क्या है 28 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6214 मल्टीप्लाई बाय 60, और यहां पर लास्ट में, और यहां 260 है तो 2 बार लिख दिया, और लास्ट में 1000, और यहां पर है 1 आवर। सो व्हाट इज अवर आंसर, और यहाँ पर जो बचा है वो माइल्स, वो भी लिखना पड़ता है ना, उसके लिए तो सारा किया है। तो जो भी आपका आंसर आता है वो किस में आएगा, माइल्स पर आवर में, ओके। तो इस तरह से जब क्वांटिटी दी है, दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करना है या दोनों क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस से आपको पास होना पड़ेगा। और इसी तरह के सम्स ज्यादातर एग्जाम में डायमेंशनल एनालिसिस के पूछते हैं, ओके। सो गेट रेडी फॉर दिस, ओके। और अब जितने भी लेवल, हर लेवल के सम्स यहाँ आपको करवा दिए हैं। सो आई डोंट थिंक कि भाई कोई भी सम में आप, अगर डायमेंशनल एनालिसिस का सम है तो आप कहीं पर भी अटकोगे, ओके। सो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।